हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद ट्रेडिंग अड्डा। तो गाइस, जैसे कि मैंने कल का वीडियो में मैंने आपको बताया कि डाउस थ्योरी क्या है, और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डाउस थ्योरी का प्रैक्टिकल। राइट, उस वाले वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाया, यानी कि एग्जाम्पल्स आपको नहीं दिखा पाया। तो इस वाले वीडियो में आज हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो भी गाइज पहले वाले पार्ट को आपने नहीं देखा, जाके देख लो, नहीं तो इस वाले वीडियो में जो भी मैं आपको समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चैनल पे जाना है आपको, जाने के बाद देखना यहाँ पे लिखा हुआ डाउस थ्योरी प्रैक्टिकल बेसिक, और इस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। इसको जैसे आप देखते हैं और डाउस थ्योरी क्या है आपको समझ में भी आ जाएगा, जैसे कि हायर हाई हायर लो क्या होता है, राइट। तो एक बार देख लेना, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम फ्री और मार्केट एनालिसिस भी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रैटेजी भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है, तो जाके चैनल के ऊपर जाके देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये डाउस थ्योरी का प्रैक्टिकल क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ कि हायर हाई हायर लो क्या था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहले इस चीज़ को याद कर लो सिंपली, हायर हाई एंड हायर लो यानी कि अप ट्रेंड, एंड लोअर लो लोअर हाई यानी कि डाउन ट्रेंड। हायर हाई एंड लोअर लो है तो मार्केट साइडवेज। आप इसको किस तरीके से पकड़ सकते हो, यहाँ पे देखो, अगर हायर हाई एंड लोअर लो है एक साथ, यानी कि हायर हाई, हाई से भी ऊपर हाई एंड लो से भी नीचे लो, लोअर लो, यानी कि मार्केट साइडवेज। और यहाँ पे देखो इन दोनों केसेस में यहाँ पे देखो कुछ अलग है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में कुछ अलग है। देखो एक जगह है हायर है और एक जगह है हायर लो। सिमिलरली नीचे की देखो लोअर लो एंड उसके बाद है लोअर हाई। और यहाँ पे देखो इस केसेस में कुछ अलग ही है, हायर हाई लोअर लो। तो इसको याद करके रख दो, आगे जाके आपको काम आएगा। अगर इसको आपने याद करके रख दिया तो सिंपल, आपको और कुछ सीखना है ही नहीं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ भी करके रख दिया। यहाँ पे येलो कलर का जो है ये यहाँ पे साइडवेज है, ये भी देखो यहाँ पे साइडवेज है, क्योंकि यहाँ पे देखो हायर हाई एंड लोअर लो है। हायर हाई लोअर लो यानी कि मार्केट साइडवेज, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, लोअर लो हायर हाई साइडवेज। अभी देखो अप ट्रेंड, ये है अप ट्रेंड, ये है साइडवेज ट्रेंड, ये है डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। मैं आपको और एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो करंट मार्केट प्राइस लेट सपोज यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और लेटेस्ट 4 देखना मुझे, 1 2 3 4, तो ये हाई और ये भी हाई और ये लो लो, ठीक है। तो इस लो से ये वाला लो इसके ऊपर है, इसके ऊपर ये वाला हाई है, मतलब लो है, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे लिए हायर लो, एंड इस हाई से भी ये वाला हाई इसके भी ऊपर है, तो ये मेरे लिए होगा हायर हाई। तो ये हायर हाई, राइट, और ये लो था। फिर प्राइस ने क्या किया, प्राइस को ऐसे करके फिर अगर ऊपर जाता तो अप ट्रेंड में हो जाता है, ठीक है। अभी तक तो ये अप ट्रेंड ही चल रहा था। इसके बाद क्या किया, ट्रेंड को शिफ्ट करना है, ट्रेंड को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड करना है। जैसे कि मैंने कल भी बताया कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड डायरेक्टली वो नहीं कर पाएगा, पहले उसको साइडवेज ट्रेंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, हायर हायर फॉर्म हुआ, और हायर हायर के बाद क्या हुआ, डायरेक्टली इस जो लो था इस लो को डायरेक्टली उसने ब्रेक कर दिया नीचे की साइड, यानी कि इस लो को भी उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया, इसके लो से भी नीचे ये वाला लो बन गया, यानी कि क्या हुआ, लोअर लो। यहाँ पे देखो हायर हाई, इस हाई से भी ऊपर ये वाला हाई है, एंड इस लो के भी नीचे ये वाला लो नीचे है। तो यहाँ पे हो गया लोअर लो, एंड यहाँ पे ऊपर हो गया हायर हाई, यानी कि साइडवेज, देखो, ठीक है। उसके बाद क्या किया प्राइस ने, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया एंड इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस हाई से भी नीचे ये वाला हाई है, तो ये हो गया मेरे लिए लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई। और ये देखो लोअर लो, यानी कि ट्रेंड अभी शिफ्ट हो गया डाउन ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लोअर लो एंड लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यानी कि डाउन ट्रेंड। और इस सबको बोला जाता है पिवट, यानी कि स्विंग भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। टर्निंग पॉइंट को स्विंग भी बोला जाता है एंड पिवट भी बोला जाता है, जैसे कि कल का वीडियो में मैंने आपको समझाया था, राइट। इसके बाद देखो नीचे आया मार्केट, फिर से लोअर लो, फिर यहाँ पे तो लोअर हाई, फिर यहाँ पे फिर से एक लो बना दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, इस लो इस हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया, इस जो लोअर हाई था इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, यानी कि इससे भी एक नया हाई बना दिया इसके ऊपर। तो ये होगा हायर हाई, और ये तो ऑलरेडी देखो इस लो से नीचे है, यानी कि लोअर लो है ये, और लोअर लो हायर हाई, यानी कि क्या है, मार्केट साइडवेज। मतलब मार्केट साइडवेज नहीं है, मतलब ट्रेंड को शिफ्ट करना है, उसको अप ट्रेंड में लेके जाना है। तो ये हो गया साइडवेज। फिर क्या क्या मार्केट ने देखो थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक लो बनाया, एंड इस लो के भी ऊपर ये वाला लो है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ऊपर ये है, तो ये हो जाएगा हायर लो, ये होगा हायर लो, और ये हायर हाई। जब हायर हाई एंड हायर लो होता है तो मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट देखो फिर से नया हाई बनाया एंड फिर से हायर लो बनाया, एंड देखो मार्केट अप ट्रेंड। यानी कि क्या सिंपल एक चीज़ हमें पता चल रहा है, अगर मार्केट अप ट्रेंड होता है
अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड जाना है तो पहले उसको यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड बनाना पड़ेगा, फिर जाके वो डाउन ट्रेंड बना सकता है। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट को अप ट्रेंड करना है तो पहले उसको यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड बनाना पड़ेगा, फिर जाकर मार्केट अप ट्रेंड होता है। ठीक है, तो ये अभी तो ये होगा पूरा थियरी, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि सबका फेवरेट यहाँ पे है बैंक निफ्टी, तो मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ। ठीक है, और बैंक निफ्टी में मैं आपको ना रिसेंटली दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो फिलहाल बैंक निफ्टी का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो कुछ दिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ, 1-2 हफ्ते पहले का दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो है यहाँ पे उस चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट करके रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब देखो गाइज, यहाँ पे ध्यान से देखो वीडियोस को, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने अगर नहीं जान पाया तो आज इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप इजीली जान पाओगे कि यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, देखो बहुत सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एंड इजीली आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाओगे इजीली। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्या चल रहा था, सिंपल देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। जैसे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे देखो गाइस, प्राइस देखो यहाँ पे अप ट्रेंड था, देखो अप ट्रेंड था, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया प्राइस ने। ठीक है, तो ये होगा ऊपर का जितना है, ये जितने भी यहाँ पे हाई, तो इस हाई से ये हाई ऊपर है तो ये होगा हायर हाई, एंड ये भी हो जाएगा मेरे लिए हायर है क्योंकि इस हाई से भी ये हाई ऊपर है तो ये हो जाएगा हायर हाई, हायर हाई। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा हायर लो। ठीक है, क्योंकि इस लो से भी ये वाला लो इसके ऊपर है। चलो मैं और जूम करके दिखाता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मेरे लिए लो था, लो ये मेरे लिए हाई, एंड इस हाई से ये वाला हाई ऊपर है तो ये हो जाएगा हायर हाई, एंड फिर से लो लगा इसने, एंड इस लो के भी ऊपर ये वाला लो है। ठीक है, तो इस लो से ये लो ऊपर है तो ये क्या होगा हायर लो, तो यहाँ पे क्या होगा हायर लो, एंड इस हाई से इस वाले हाई से एक नया हाई बना दिया तो ये क्या होगा मेरे लिए हायर हाई। ठीक है, एंड उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ गए और ये एक नया लो बना दिया यहाँ पे। ठीक है, जब भी ये नया लो बनाता है तो देखो इस लो को भी इसने ब्रेक करके नया लो बना दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इस लो के भी नीचे ये वाला लो है तो क्या होगा ये लोअर लो, लोअर लो, और ये हायर हाई। करेंट मार्केट प्राइस सोचो कि यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे इसको देखो मत, इसको यहाँ पे देखो मत। ठीक है, चलो मैं आपको ना ऐसे करके लेके जाता हूँ यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा। देखो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक लोअर लो बनाया और ये यहाँ पे हायर हाई बना दिया, तो हायर हाई एंड लोअर लो यानी कि मार्केट साइडवेज। ठीक है, इसके बाद प्राइस ने क्या किया, देखो एक नया हाई बना दिया, यहाँ पे देखो एक नया हाई बना दिया, और हाई के बाद क्या हुआ, जैसे कि इस हाई से ये वाला हाई छोटा है तो ये क्या होगा मेरे लिए, ये वाला हाई क्या हो जाएगा मेरे लिए लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई, और अभी देखो लोअर हाई जैसे हुआ और एक नीचे आ गया और एक लो बना दिया, इस लो से भी ये लो और नीचे हो गया तो क्या हो गया मेरे लिए, इस लो से ये लो नीचे हो गया तो ये हो जाएगा लोअर लो। अभी लोअर हाई एंड लोअर लो यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। देखो लोअर लो एंड लोअर हाई मार्केट डाउन ट्रेंड। ठीक है, अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, देखो यहाँ पे इस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया, इस हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे लिए, ये लोअर हाई था, अभी इस हाई से ये हाई ऊपर बन गया तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा हायर हाई। सिंपल है गाइस, हायर हाई। ठीक है, और एक फिर से एक नया लो बनाया, लेकिन पहले वाला लो को ब्रेक नहीं कर पाया, पहले वाला लो के ऊपर ही एक नया लो बना दिया तो इस लो से ये लो क्या हो जाएगा मेरे लिए हायर लो। सिंपल, हायर लो हो गया राइट। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो हायर हाई, यहाँ पे देखो हायर हाई हायर लो, इस लो से भी ये वाला लो ऊपर है तो ये हो गया हायर लो यानी कि मार्केट अप ट्रेंड। एंड इसके बाद देखो मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, इसके बाद फिर एक नया हाई बनाया, फिर एक नया लो बनाया, लेकिन पहले वाला लो को इसने ब्रेक नहीं कर पाया तो क्या होगा मेरे लिए, ये वाला लो क्या होगा मेरे लिए, इस हाई से भी नया लो बना दिया, ये क्या होगा हायर लो, फिर से हायर लो, एंड इस हाई से भी एक नया हाई बना दिया ये वाला, इस वाले पिवट ने, तो इसको मैं बोलूँगा हायर हाई। ये हो गया मेरे लिए हायर हाई। ठीक है, फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से फिर से ऊपर चला गया गैप अप होके। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे समझते हैं मार्केट यहीं से ओपन हुआ और गैप अप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बन गया राइट, फिर से एक नया हाई बनाया तो ये क्या होगा हायर हाई, फिर से एक नया हायर हाई बन गया राइट, इस हाई से ये हाई बड़ा हो गया, लेकिन
इस बार क्या करना पड़ेगा प्राइस को, अगर प्राइस यहाँ पे आके फिर ऊपर चला जाता है यानी कि इस लो से भी ऊपर एक लो बनाता है तो अप ट्रेंड शिफ्ट होता है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, इस लो को भी ब्रेक करके नीचे आ गया, यानी कि क्या हुआ, ये मेरे लिए हायर हाई और इस लो से भी नीचे ये वाला लो बन गया। तो मेरे लिए ये वाला लो क्या बन गया, मेरे लिए इस लो से नीचे है तो क्या होगा, लोअर लो। हायर हाई एंड लोअर लो यानी कि मार्केट साइडवेज। यहाँ पे देखो हायर हाई एंड लोअर लो यानी कि साइडवेज, यानी कि ट्रेंड को अभी शिफ्ट करना है। देखो ट्रेंड यहाँ पे क्या था, यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड था, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो पहले प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड से फिर अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, फिर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था, फिर मार्केट को क्या किया, यहाँ पे साइडवेज बना दिया, क्योंकि अभी मार्केट को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड उसको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो चलो इसको मैं फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि देखने में आसान हो और आपको समझने में भी आसान हो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट देखो अप ट्रेंड था यहाँ पे, अभी मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके आना है तो क्या करेगा, पहले साइडवेज बनाएगा। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, इस लो को ब्रेक करके नीचे आ गया तो ये हो गया मेरे लिए हायर हाई और ये बन गया मेरे लिए क्या, लोअर लो, क्योंकि इस लो से नीचे ये वाला लो है। फिर प्राइस ने क्या किया, फिर से एक नया हाई बनाया, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि इस हाई से नीचे बनाया तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इसके लो पे ये है तो ये क्या होगा, लोअर हाई, ठीक है। लोअर हाई एंड लोअर लो यानी कि मार्केट देखो लोअर लो एंड लोअर हाई यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड। फिर देखो मार्केट फिर से एक नया लो बनाया एंड इस लो को भी ब्रेक करके नीचे आया, फिर से नया लोअर लो एंड यहाँ पे देखो हाई जो बनाया यहाँ पे और इस हाई से भी छोटा हाई ये है तो ये बन गया लोअर हाई। तो मार्केट अभी भी देखो साइड डाउन ट्रेंड कंडीशन में है, ठीक है, अभी तक, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, देखो फिर से एक नया लो बना दिया एंड इस लो को भी ब्रेक करके यहाँ पे आ गया प्राइस तो ये फिर से हो जाएगा मेरे लिए क्या, लोअर लो। ये जो पॉइंट है फिर से हो जाएगा मेरे लिए लोअर लो, ठीक है। अभी ये मेरे लिए है लोअर हाई, यानी कि फिलहाल इस हाई से ये वाला हाई है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे जाकर फिर नीचे आता है तो ये डाउन ट्रेंड नहीं होता, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया, यानी कि नया हाई बना दिया, प्रीवियस हाई से भी नया हाई ऊपर बन गया, यानी कि प्रीवियस जो यहाँ पे पिवट था यानी कि स्विंग बोलते हैं हम लोग, तो स्विंग को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया, एक नया स्विंग बना दिया हाई पे। तो इस हाई से ये वाला हाई ऊपर है तो क्या होगा मेरे लिए, हायर हाई। तो इस हाई इसके हाई ऊपर ये है, ध्यान से समझो गाइस, ये हाई छोटा वाला हाई है, इस हाई को ब्रेक करके अभी ऊपर चला गया, यानी कि सिंपली आप ये समझ सकते हो ये मेरे लिए फर्स्ट फ्लोर है एंड ये बन गया अभी सेकंड फ्लोर, उसके भी ऊपर बन गया तो उसको क्या बोलेंगे, हायर हाई, यानी कि उससे भी ऊपर, तो ये मेरे लिए हो गया हायर हाई, ये मेरे लिए हायर हाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो हायर हाई, ठीक है। तो हायर हाई एंड लोअर लो, देखो लोअर लो एंड हायर हाई है, यानी कि मार्केट साइडवेज। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मार्केट को ट्रेंड को क्या करना है, शिफ्ट करना है। उसके बाद क्या हुआ, देखो मार्केट ने क्या किया, एक नया लो बना दिया यहाँ पे, इतना बड़ा लो बना दिया यहाँ पे लो, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इस लो को ब्रेक कर देता तो फिर से वो लोअर लो हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोअर लो हो नहीं पाया, इसके ऊपर ही बन गया, इस लो के भी ऊपर बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, इस लो से ये वाला लो ऊपर है तो क्या हो जाएगा, हायर लो, ये मेरे लिए क्या हो गया, हायर लो बन गया ना। फिर प्राइस ने क्या किया यहाँ से, चलो इसको मैं फिर से यहाँ पे लाता हूँ, फिर देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे फिर से ऊपर चलाया गया एंड इस हाई से ये वाला हाई इसके ऊपर है तो ये फिर से क्या हो जाएगा मेरे लिए, हायर हाई, ठीक है, हायर हाई हो गया फिर से। तो क्या हुआ, हायर हाई एंड हायर लो, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड, देखो हायर हाई एंड हायर लो, मार्केट अप ट्रेंड। तो देखो इसके बाद मार्केट फिर से लो बनाया, इस लो के नीचे नहीं है, यानी कि इस लो के ऊपर ही है तो फिर से हायर लो हो जाएगा, देखो हायर हाई, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको मैं फिर से यहाँ पे लगा लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा गाइस। देखो फिर से क्या किया इसने, फिर से नया हाई बना दिया, यानी कि हायर हाई, फिर देखो हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, यानी कि इस हाई से भी ऊपर ये वाला हाई है, देखो यहाँ पे वीक है कैंडल का, तो ये फिर से देखो यहाँ पे हायर लो, फिर हायर हाई, फिर अभी प्राइस ने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पे। जैसे प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिर ये साइडवेज ट्रेंड। कैसे, क्योंकि देखो इस हाई से ये वाला हाई ऊपर है तो ये मेरे लिए है हायर हाई, और इस लो से ये वाला लो जो नया लो अभी भी लगाया तो ये लो क्या है, इस लो से नीचे है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लोअर लो हो गया। तो हायर हाई लोअर लो यानी कि मार्केट साइडवेज, तो ये साइडवेज ट्रेंड था,
साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, यानी कि उसको ट्रेंड को शिफ्ट करना है। फिर प्राइस ने क्या किया, फिर एक नया हाई बनाया, छोटा वाला हाई, लेकिन इस हाई के कंपैरिजन में ये हाई छोटा है। इस हाई के अगर ऊपर होता तो मार्केट अप ट्रेंड हो जाता, फिर से सॉरी साइडवेज ट्रेंड हो जाता, क्योंकि अगर ये ऊपर चला जाता तो फिर से साइडवेज ट्रेंड हो जाता, क्योंकि ये लोअर लो एंड ये हायर हाई हो जाता, ठीक है। लेकिन प्राइस ने ऐसे नहीं किया, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर आया और एक नया हाई बनाया, लेकिन पहले वाला हाई के नीचे बनाया, तो क्या हो जाएगा, ये लोअर हाई। एंड इसके बाद देखो मार्केट नीचे आया तो लोअर लो एंड लोअर हाई, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड। देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, देखो लोअर लो लोअर हाई, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड। एंड इसके बाद देखो मार्केट कितना फॉल हुआ मार्केट, ठीक है, मार्केट इतना ज़्यादा फॉल हुआ, फिर से क्या किया उसने, लोअर लो बनाया, फिर क्या किया उसने, लोअर हाई बनाया फिर से, फिर देखो मार्केट की क्या, ये इसके नीचे ये लो बन गया, तो ये बन गया मेरे लोअर हाई, एंड इससे नीचे ये नया लो है तो लोअर लो, ठीक है। देखो ये आ गया नीचे, कितना नीचे आया, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। आई होप आपको गाइस समझ में आया होगा। लेकिन देखो यहाँ पे सिंपल है, इस चीज़ को याद करके रख दो, आप एक ही बार में सीख जाएंगे गाइस, यहाँ पे कोई भी डिफरेंट नहीं है। अभी मैं गाइस इसका कुछ एडवांस चीज़ आपको बताता हूँ जो कि आपको समझ में आएगा। एंड गाइस वेट, आपके अंदर में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि इसको सीख के फ़ायदा क्या है, मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है। सिंपली आप पहले ये समझ लो कि गाइस यहाँ पे हायर लो एंड हायर हाई समझने में, यानी कि मार्केट ट्रेंड कंडीशन समझने में आपको फर्स्ट टाइम बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है एंड होगा भी, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो सबसे पहले इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेगा गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके अंदर में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इसको हाई पकड़ा एंड इसको लो पकड़ा, चलो ठीक है, ये हाई है, चलो ठीक है, ये लो है, ठीक है, ये हाई है, आपने इसको क्यों छोड़ दिया। कोई यहाँ पे क्या करेगा, इसको ड्रॉ करेगा ऐसे करके, ठीक है, कोई इसको ऐसे करके भी ड्रॉ करेगा इसको, ठीक है। तो गाइस देखो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ थोड़ा सा मेजर एंड माइन्यूट पॉइंट आपके लिए होगा, क्योंकि मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। एंड अगर आप ऐसे करके भी मार्क करते हो तो भी आप सही हो, अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं ऐसे करके मार्क करता हूँ तो भी मैं सही हूँ, क्योंकि गाइस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट जो है ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप किसी को भी गलत नहीं बोल सकते, यहाँ पे मैं भी सही हूँ और आप भी सही हो। लेकिन गाइज अभी आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर मुझे एक्चुअली समझ में कैसे आएगा कि ये मुझे इसको कंसिडर करना चाहिए ना कि डायरेक्टली इसको, आपके अंदर ये क्वेश्चन चल रहा है। देखो गाइज सिंपल है, जैसे जैसे आप जितना भी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजी हो या तो कुछ भी हो, आपका अच्छा बिल्डअप होते जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइज प्रैक्टिस, आपको ये छोटे छोटे चीज़ों नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो मोमेंट, देखो बहुत बड़ा मोमेंट है, तो जब बड़ा मोमेंट है तो उस टाइम पे आप छोटे मोमेंट को नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। आपको एक चीज़ समझना है। लेकिन यहाँ पे देखो सिंपल, मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बता देता हूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो हो सकता है आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा, प्राइस कुछ ऐसे चलेगा, हाई बनाएगा फिर लो बनाएगा, फिर हो सकता है कुछ ऐसे छोटा सा एक बना के फिर ऊपर चला गया, फिर ऐसे बनाया, ठीक है, फिर से एक छोटा बना के ऐसे चला गया, ठीक है। तो बहुत किसी लोग ये भी इसको पकड़ लेंगे, इसको भी पकड़ लेंगे। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर आप मोमेंटम को देखें तो देखो कोई इसको पिवट पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा एंड डायरेक्टली इसको पकड़ेगा, इसको और इसको, क्योंकि गाइज ये जो मोमेंटम के साथ जो दिख रहा है, हमें मोमेंटम के साथ ये दिख रहा है, प्राइस को बहुत लंबे यहाँ पे ये कर रहा है, राइट। उसके बाद जाके यहाँ पे कोई एक अच्छा वाला स्विंग या तो स्विंग लो बना रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग पिवट, राइट। तो कोई लोग गाइज इसको भी पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेजर पॉइंट्स है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में कुछ आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ना, जैसे कि अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम में दिखाऊं आपको, तो आपको डायरेक्टली क्लियर लगेगा कि ऐसे 1 डे का टाइम फ्रेम ना डायरेक्ट क्लियर दिखेगा, ऐसे करके ऐसे क्लियर दिखेगा। लेकिन इसी को अगर आप 15 मिनट में 5 मिनट्स में देखते हो तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे करके, राइट, ऐसे दिखेगा आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, इसलिए इसको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो उस टाइम पे ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिखाऊं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड गाइस, देखो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो बहुत ही क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस नीचे से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके। अभी इसी चीज़ को अगर आप देखेंगे ना,
छोटे टाइम फ्रेम में आपको कुछ अलग दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम देखो बहुत ही क्लियर दिख रहा है, राइट। लेकिन ऐसे नहीं है गाइस, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी कैसे होगा गाइस, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आप, उतना ज़्यादा आप इसको अच्छे बिल्डअप कर पाओगे, ठीक है। ये हुआ इसका मेजर एंड माइन्यूट्स पॉइंट। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि बहुत लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर ये सीख के मेरा फ़ायदा क्या है। आपने जो सिखाया चलो ठीक है, मैंने सीख लिया, लेकिन मेरा फ़ायदा क्या है, इससे मैं ट्रेड कैसे ले सकता हूँ, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो गाइस, सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं रेसिस्टेंट भी मार्क करूँ तो भी चलेगा, यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, सिंपल इसने देखो हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, यानी कि क्या हुआ, देखो हायर हाई एंड हायर लो बन रहा है। देखो इस लो से ये वाला लो ऊपर है, तो ये होगा मेरे लिए हायर लो, ये होगा हायर लो, ठीक है। और ये हो जाएगा हायर हाई। लेकिन प्राइस ने देखो सिंपल ट्रेड लाइन को ब्रेक किया। आप ट्रेड लाइन से भी आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। जैसे कि देखो यहाँ पे ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट से, तो यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिया इसको, इस लेवल को देखो इसने ब्रेक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आपका फायदा क्या है गाइस, जैसे ट्रेंड को ब्रेक करता है तो आप इस पॉइंट पे एक ट्रेड ले सकते हो। जैसे इसने क्या किया, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया, देखो ट्रेड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके, और जैसे कि इस वाले ट्रेंड को भी ये शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड था, फिर से एक नया हाई बनाया, और इस हाई से जैसे कि ये हाई छोटा है तो ये होगा मेरे लिए लोअर हाई एंड ये होगा लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो है तो मार्केट डाउन ट्रेंड। आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो इजीली। एंड वो कितना बड़ा पॉइंट यहाँ पे मिला, राइट। यहाँ पे और एक चीज़ है, जैसे कि बहुत सारा लोग बहुत तरीके का इंडिकेटर हो या तो कोई स्ट्रैटेजी हो आप यूज़ करते हो, राइट। तो उस पॉइंट पे भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे देखो हायर हाई था, ये हायर हाई यानी देखो हायर लो था, प्राइस ऐसे करके ऊपर आ रहा था, राइट, अप ट्रेंड था, और इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, राइट, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। जैसे इसने ब्रेक किया, एंड बहुत सारे लोग इंट्राडे में क्या करेगा, इस इंट्राडे में उनको ये लगेगा कि मार्केट ने यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आ गया, अभी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट को अभी ऊपर जाना चाहिए। ऐसे बहुत बार होता है, ठीक है, बहुत बार होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप यहाँ पे कोई भी एक इंडिकेटर यूज़ करो या तो जो भी आप स्ट्रैटेजी है उसको यूज़ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक, ऊपर जाएगा। या तो आप यहाँ पे कैंडलस्टिक भी देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर है, आपको लग सकता है नहीं ऊपर जाएगा, लेकिन आपका देखो स्टॉप लॉस खा गया ये, राइट। आपको ऐसे लग सकता है कि ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप ट्रेंड कंडीशन देखेंगे ना तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पता चलेगा कि नहीं, मार्केट ट्रेंड तो अभी शिफ्ट किया, मार्केट ट्रेंड तो अभी साइडवेज था अभी, यानी कि मार्केट ट्रेंड को अप ट्रेंड था, अभी मार्केट को डाउन ट्रेंड करना है। तो उस टाइम पे आप ना बच जाओगे। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देख के ट्रेड कर लेता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता है, यहाँ पे एंट्री कर लेता है वो लोग, एंड उसके बाद देखो स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बच गए। या तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेगा, कोई भी एक है ना, कोई सोचेगा ये मेरे लिए रेसिस्टेंट है, ये मेरे लिए स्टॉप लॉस पॉइंट, देखो हल्का सा ऊपर जगह नीचे स्टॉप लॉस खा गया, राइट। तो यहाँ पे आप बच जाओगे। या तो कोई भी आप इंडिकेटर यूज़ करो, हो सकता है यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, कुछ इंडिकेटर का क्रॉसओवर होता है ना, RSI वगैरह देखते हो या तो कुछ भी देखते हो, उस पॉइंट पे बता रहे हैं कि मुझे अप ट्रेंड का एक ट्रेंड लेना चाहिए, मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पता हो कि भाई इसने अभी अभी यहाँ पे ट्रेंड को शिफ्ट करने के लिए मार्केट को साइडवेज ट्रेंड बनाया है, हो सकता है मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाके क्या करेगा, ये तो हायर हाई होगा, एंड इस हाई से नया एक मतलब लोअर हाई बनाएगा, यानी कि इससे छोटा वाला हाई बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर हाई हो जाएगा। आपको अगर ये पता है, और यहाँ पे नीचे लोअर लो है, क्योंकि इस लो को भी ब्रेक कर दिया, इससे नीचे ये वाला लो है तो हो जाएगा लोअर लो, तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे ये हल्का सा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है, यानी कि क्या होगा, ये लोअर हाई बनाएगा, क्योंकि ये हायर हाई ऊपर है, इससे नीचे होगा, ये ऊपर से नीचे आ सकता है। जैसे ऊपर गया, हल्का सा देखो ऊपर आया, इसने क्या फॉर्म किया, यहाँ पे इसने ट्रेंड को कंटिन्यू मतलब शिफ्ट करने के लिए इसने लोअर हाई फॉर्म किया। लोअर हाई देखो हल्का सा ऊपर आया, तो सबको लगता होगा कि यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ पे लगेगा कि मार्केट अभी अप ट्रेंड जाने वाला है, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज बन गया था, साइडवेज ट्रेंड, फिर यहाँ पे देखो इसके बाद नीचे। अगर ये चीज़ आपको पता है ना, तो आप यहाँ पे फंस नहीं सकते हो, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस से आप बच सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे ऊपर चला गया, आप क्या लगेंगे, ये तो ट्रेंड को शिफ्ट करने वाला है, तो आप इसके नीचे ट्रेड ले सकते हो, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो सिंपल, क्योंकि आपको पता है डाउन ट्रेंड जाने वाला है, और यहाँ पे ट्रेड लोगे। इसके बाद देखो मोमेंटम को देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रेंड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, देखो
डाउन ट्रेंड था मार्केट, डाउन ट्रेंड था एंड इस हाई को ब्रेक कर दिया उसने, राइट, ब्रेक कर दिया, फिर एक नया लो बनाया एंड लो जो बनाया, लोअर लो नहीं बनाया, वो क्या क्या इस लो से भी ऊपर बनाया, यानी कि क्या हुआ, ये हायर लो। तो आप इसके ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, इसके ब्रेकआउट के बाद, इसके ब्रेकआउट के बाद जैसे आप ट्रेड लेते, आपको लगता है कि हाँ इसके बाद अप ट्रेंडिंग होने वाला है, एंड देखो इसके बाद मार्केट अप ट्रेंडिंग हुआ, इसके बाद मार्केट ऊपर आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया जरूर, क्योंकि उसको थोड़ा सा हायर लो बनाना है, हायर लो बनाया, फिर देखो ऊपर, देखा। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को जो यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना है। अगर आप टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया गाइस तो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओ, नीचे देखो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। और वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको किस टाइप के ऊपर वीडियो चाहिए, किस तरीके का आपको वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी चाहिए गाइस, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, राइट। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट 5 निफ्टी का सॉरी बैंक निफ्टी का जो कैंडल होता है उससे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, राइट। और RSI प्राइस एक्शन क्या होता है, और ये देखो EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है, आप वीडियो को देख सकते हो चैनल पे जा करके, ठीक है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।